हेलो एवरीवन। तो ये एक तरह की रिवर्सल स्ट्रेटजी है। तो चलो इस पे हम लोग फर्स्ट 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में अगर हम देखेंगे तो देखो, 1 आवर में अगर हम देखें तो अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो रेसिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करूंगा? एक तो ये जोन के बीच में ड्रॉ करूंगा, दूसरा जो है ये जोन पे ड्रॉ करूंगा। देखो, अगर मैं बहुत पीछे देखूं तो ये सब विग लग रहा है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अगर उसके बाद कुछ कैंडल्स ने कवर अप किया है तो इसका पावर खत्म होके इसका पावर इस पे आ जाएगा। तो अगर एक कोई भी स्टॉप या रेसिस्टेंस या नवरत्न इधर है तो यही का पावर काउंट होगा। अब इसका पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक लॉजिकल बात है, अगर ये इतना ही पावरफुल था तो इसको इधर भी इफेक्ट आना चाहिए था। तो जब ये इसका इफेक्ट इधर नहीं आया तो इसका मतलब ये इफेक्ट मर चुका है और इसका इफेक्ट जो है अभी पावर में है। ठीक है, तो अगर मैं रेसिस्टेंस ड्रॉ करूंगा तो इधर एक स्पॉट है, उसके ऊपर इधर है, उसके ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूं तो किधर है? देखो, इधर सब सपोर्ट ले रहा है, मतलब अब ये लाइन पे रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक तो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आज ब्रेकआउट दिया, उसके साथ साथ मार्केट वापस आ गया। इसका मतलब ट्रैप जो है कंप्लीट हो गया। मैं 5 मिनट में अगर दिखाऊं, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट देखो। अगर अब ये तो ये लाइन है, देखो मैं ये एक लाइन पे ड्रॉ कर सकता था रेसिस्टेंस। दूसरा क्या है? ये वाला, ये दिख रहा है कितना अच्छा सपोर्ट लेके नीचे गिरा है, फॉल आया है, इतना बड़ा फॉल आया इधर से, तो सेलर्स अच्छे खासे एक्यूमुलेटेड है उधर पे। तो क्या होगा? ये एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर 1 आवर में देखूं तो ये एक लाइन थी, लेकिन लेकिन 5 मिनट में एक छोटा सा एक स्टॉप है, एक नवरत्न है। मतलब जिसे नवरत्न नहीं पता, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो जाके देख लो। बेसिकली वो एक ऐसी चीज है जहां से डिस्टरबेंस मार्केट में आ जाता है। तो देखो, ये अगर मैं देखूं तो ये प्रॉपरली एक स्टॉप है, ठीक है, मार्केट फॉल होके स्टॉप लेके जा रहा है, तो मेजर नहीं बट छोटा सा एक स्टॉप है। तो क्या हुआ? मार्केट कहीं ना कहीं इधर जब टच किया, एकदम ब्रेकआउट दिया, तो इसका कर्ज था ये जो खत्म हो गया। अभी समझ रहे हो? ये टच करके मार्केट बहुत नीचे चला गया, तो इसका मतलब अब इसका जो कर्ज है, इसका जो पावर था वो खत्म हो चुका है। इसके बावजूद मैं हमेशा बोलता हूँ अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है, ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट था, देखो 1 2 3 धन धन धन, डायरेक्ट ब्रेकआउट था, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट में अगर कोई भी ट्रैप नहीं फुलफिल हुआ है तो मैं उससे कभी भी एंटर नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट देखो एक लॉजिकल चीज है, सबको पता है ब्रेकआउट के बाद मार्केट मूव करेगा, तो वो कभी नहीं होगा। एक जो चीज सबको पता है वो होना बहुत मुश्किल है। इनकेस अगर होगी भी, जैसे ये कंडीशन में हुई है, जिन लोगों ने बाई किया हुई है, ऊपर तो गया, लेकिन कहां तक नीचे जाके, अगर समझो इधर तुम लोगों ने बाई कर लिया, जाते ही ब्रेक करते बाई कर लिया, और स्टॉप लॉस किधर रखोगे? इधर तक रखोगे? इतना दूर, इतना पीछे, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन अगर तुमने 10,000 का स्टॉप लॉस रखा है, 10,000 का टारगेट है, तो मार्केट जब इतना नीचे आएगा तो तुम्हें क्या बचेगा? 9,000 8,500 के करीब स्टॉप लॉस दिखाएगा। तो वो तो एक कंसिडर ही नहीं हुआ ना भाई। बहुत बार ऐसा होगा तुम पैनिक में इधर ही एग्जिट कर दोगे, तो ये प्रॉपर नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट ब्रेकआउट हमेशा एक ट्रैप कंप्लीट होने के बाद ही करना। देखो, अब ये ट्रैप था, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और नीचे आया तो इधर जो है एक बहुत लोगों ने बाई किया होगा, तो इनका एक ट्रैप कंप्लीट हो गया, मार्केट नीचे चला गया। अब ये क्या थी? ये एक मेन सेलिंग जोन था, ये जो लाइन है एक प्रॉपर सेलिंग जोन था। तो मार्केट को अगर नीचे ही जाना है तो इसके नीचे रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर आता है तो क्या होगा? फिर बाइंग सेट चला जाएगा। तो क्या हुआ? मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर उसने नीचे जाने ट्राई किया, फिर क्या हुआ? मार्केट थोड़ा ऊपर आया। अब क्या हुआ? जब मार्केट इतना नीचे आके ऊपर गया, तो अगर मैं ड्रॉ कर सकता तो एक देखो, एक प्रॉपर इधर अब एक लाइन पड़ेगी, ठीक है, सपोर्ट है ये। तो जब ये ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट वाला सपोर्ट तो ये ब्रेक कर दिया। अब दूसरा सपोर्ट किधर आएगा? रेसिस्टेंस किधर आएगा? सॉरी, ये रेसिस्टेंस है, मैं सपोर्ट, और नहीं ये वाला सपोर्ट है, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो ये रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब सेकेंड रेसिस्टेंस कब आएगा? ऊपर गया, ये वाला, ये जो देखो शोल्डर, हेड, शोल्डर। अब क्या होगा? ये भी एक रेसिस्ट करेगा, ठीक है, चलो इधर, वरना इधर से तो गिर जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। चलो उसके ऊपर किधर है? ये वाला, ये जोन, ये जोन, ठीक है, इधर से तो मैक्सिमम ऐसे चला ही जाना था भाई, वो भी नहीं जा रहा। तो लास्ट जोन किधर है सेलिंग का? ये वाला ना। चलो इधर जाके टच करता, एक गोल्डन हॉर्न बनाता, कुछ ऐसे ही जैम हो जाता, नीचे जाता नहीं जाता वो अलग बात है, बट चलो जैम हो जाता एटलीस्ट। जब वो भी नहीं हुआ और इधर ब्रेकआउट दिया,
तो समझो एक तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रेकआउट का, ट्रैप कंप्लीट होना। ट्रैप कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप ब्रेकआउट हो गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, नियरली 3 स्टेप के बाद हम लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, और जोन के ऊपर जब मार्केट आ गया 3 बार, 3 जोन्स जो सेलर्स के थे वो एलिमिनेट करके जब ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलर्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो जब ये ब्रेकआउट आया तो इजी, और ऊपर क्या है, अगर 1 आवर में हम लोग देखें तो 1 आवर में हम लोग अगर देखें तो क्या है, ऊपर यहां तक प्रॉपर गैप है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो ट्रैप कंप्लीट हो गया, ट्रैप कंप्लीट हो गया ब्रेकआउट का। दूसरा क्या था, दूसरा एक प्राइस एक्शन चाहिए था। प्राइस एक्शन में क्या मिला हमें, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप की जो स्ट्रैटेजी है वो प्राइस एक्शन मिल गया, मतलब एक बार सेलर्स एलिमिनेट हुए, दूसरी बार हुए, तीसरी बार हुए। ये मेन जो लाइन थी जो सेलर्स को मतलब पुल डाउन करना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, वो भी ब्रेकआउट कर दिया। तो 3 से 4 जो सेलर्स के जोन है वो जब एलिमिनेट हो गए तो एक प्रॉपर सेलर्स एलिमिनेट हो गए और बाइंग इधर से स्टार्ट हो गई। और एक फुल इधर गैप भी है, कुछ भी रोकने वाला नहीं है। एक क्या बोलता है हम उसे, एक कर्ज भी पूरा हो चुका है, एक ट्रैप भी इधर ये जोन पे कंप्लीट हो गया, प्राइस एक्शन भी आ गया, जोन बाइंग के ऊपर भी जा चुका है। तो एक प्रॉपर जोन है जहां तुम 1605 पे भी अगर बाई करते और 1605 पे 15 पे अगर तुम बेचते तो नियरली ना तुम्हें एक कितना मिलता पता है, 3.5%। चलो 3.5% मतलब 1 लाख का 3,500 तुम्हें बस इजी मिल जाते, अगर कोई भी स्टॉप नहीं, उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट ऊपर ही जाएगा। 3,500 1 लाख का बहुत इजी मिल जाता है अगर तुम थोड़ा मार्केट को ना एक ट्रैप करने का मौका दे देते। वो ट्रैप से तुम लोग बच जाएंगे, मतलब हम लोग बच जाएंगे और एक प्राइस एक्शन में मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है ये। एक तो ये 3 स्टेप जो है बहुत काम आता है, और ट्रैप का हमेशा ध्यान रखना, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसे दिमाग में रखना।